नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिजनेस वर्सेस चार्ट पैटर्न। यानी कि हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं किसी भी कंपनी के लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है या उसका चार्ट पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जहाँ पे जो बड़े लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, इवन जो नए लोग हैं, वो क्या बोलते हैं ना कि जो चार्ट पैटर्न है वो बिजनेस का रेप्लिका है। यानी कि हम चार्ट पैटर्न देख के भी किसी भी स्टॉक को पिक कर सकते हैं। ठीक है, उनके बोलने का मतलब ये है। पर इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे, क्या ये सही तरीका है या गलत तरीका है, क्या हमको बिजनेस ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, क्या हमको चार्ट पैटर्न ज़्यादा देखना चाहिए। इस वीडियो में हम यही सारी बातें चर्चा करने वाले हैं। और आजकल न्यूज़ में भी क्या हो रहा है या सोशल मीडिया पे भी क्या हो रहा है कि हमको दिखाया जाता है कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा, कंपनी अपने ऑल टाइम हाई उसको तोड़ने वाले प्राइस को फिर एक नया हाई बनाएगा, या कंपनी 40% डाउन है, इसमें ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ऐसी सारी बातें बताई जाती है। और जब जो नए लोग हैं उनको नहीं समझ में आता है, वो बेचारे बिजनेस नहीं देख पाते। ठीक है, और फिर उसके बाद ट्रैप हो जाते। तो वीडियो में हम यही काफ़ी अच्छी तरीके से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। आपको मैं 2-3 स्टॉक, 1-2 नहीं 3 स्टॉक के साथ एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा कि बिजनेस इंपॉर्टेंट है, बिजनेस को समझना इंपॉर्टेंट है या चार्ट पैटर्न को समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी नए बंदे आए हैं मार्केट में, ठीक है, वो ज़्यादातर चार्ट पैटर्न को समझ रहे हैं, ना कि बिजनेस को। ठीक है, वो चार्ट पैटर्न में देख रहे हैं कि चार्ट पैटर्न में क्या पैटर्न बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है कि नेक लाइन ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, डबल टॉप बन रहा है, क्या बन रहा है। ठीक है, ये देख के डिसीजन ले रहे किसी भी कंपनी पे। और ये क्या है ना, ये इजी रहता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं बोल दिया एक रेजिस्टेंस है 23 रुपये का, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो ये इजी है बोलना कि 23 रुपये का रेजिस्टेंस है। अभी वही मैं बोलूँ जेपी पावर का जाके बिजनेस का एनालिसिस करो, वो थोड़ा हार्ड लगेगा, थोड़ा मुश्किल लगेगा, वो थोड़ा मतलब धंधे की बात हो जाएगी और थोड़ा मतलब देसी मतलब बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, बोरिंग पार्ट हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं ना, दूसरे का वीडियो देखते हैं, उसमें चार्ट पैटर्न देखेंगे और उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। पर इस वीडियो में हम ये बात करेंगे, ये चर्चा करेंगे कि कौन सा सही तरीका है, हमको बिजनेस कम देखना चाहिए या चार्ट पैटर्न ज़्यादा देखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जेपी पावर है। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं होगा क्योंकि मैंने सारी चीज़ें मार्क करके लाई है, बस यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे स्टॉक लिया हूँ जिनकी कंडीशन ख़राब से अच्छी हुई है। ठीक है, क्योंकि ऐसे स्टॉक में आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखो जेपी पावर यहाँ पे देख सकते हो, मैंने मार्क किया है, यहाँ पे जूम कर दूँ। जेपी पावर की कंडीशन कब तक ख़राब थी, एक बॉटम बनाया है। ठीक है, मैंने उसी प्राइस को पकड़ा है, जहाँ पे वो बॉटम बनाया ना उस बॉटम को कभी टच नहीं किया अभी तक, क्योंकि वहाँ से इसका बिजनेस सही हुआ है। ठीक है, इसके वजह से मैंने यही बॉटम पकड़ा। यहाँ पे देख सकते हो ये एरो के इधर जो देख रहे हो एक बॉटम बना है, जो प्राइस था इसका अराउंड, प्राइस से ज़्यादा आप ये देखो 26 मार्च 2020। ठीक है, यानी कि 26 मार्च 2020 के दिन ये बॉटम लगा है अराउंड 40 रुपये के आसपास। ठीक है, तो हम इससे क्या समझ रहे हैं कि देखो 26 मार्च के पहले इसका धंधा खराब होगा, इसके लिए गिरते गिरते यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये हमने देख लिया कि 26 मार्च को एक लो लगाया था 2020। हाँ, ये 2020 का ईयर याद रखो। यहाँ पे अगर मैं इसके बैलेंस शीट पे आता हूँ तो मैं देखो 2020 के पहले दिखाता हूँ, ध्यान देखना है। देखो ध्यान देखना, मतलब आप खुद समझ जाओगे कि आपको बिजनेस समझना इंपॉर्टेंट है या चार्ट पैटर्न समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2019 में देखें अगर हम जेपी पावर का, तो कर्जा कितना था, अराउंड 23,000 करोड़ का कर्जा था। कितना, 23,194 करोड़। वो कर्जा अचानक से कम होके 2020 में कितना हो गया, 6,223 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 6,000 करोड़। तो 6,000 करोड़ का कर्जा हो गया, यानी कि अचानक से कितना हो गया, 23,000 करोड़ से 6,000 करोड़ का कर्जा हो गया। यानी कि कर्जा काफ़ी हद तक इन्होंने कम कर दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जिस ईयर में इन्होंने अपना कर्जा कम किया, उसी ईयर में लास्ट बॉटम बनाया स्टॉक ने और उस प्राइस को अभी तक टच नहीं किया। और वहाँ से स्टॉक देख सकते हो कि 40 पैसे से अचानक से कितना 3-4 रुपया फायर हो गया। तो हमने स्टार्टिंग में क्या समझा कि बिजनेस से चार्ट पैटर्न है, और यही 2 एग्जाम्पल मैं आपको आगे और भी बताऊंगा। ठीक है, आराम से देखो, ऐसा नहीं समझदार और होशियार मत बन जाना, स्मार्ट मत बन जाना, इतना ही समझ के मैं चले जाऊं। आराम से देखो, और भी चीज़ें हैं, चार्ट पैटर्न कहाँ पे देखना चाहिए वो भी बताऊंगा। ठीक है, चार्ट पैटर्न कब देखना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम के लिए इंपॉर्टेंट है चार्ट पैटर्न, ये सारी बातें भी करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा,
बिजनेस अच्छा हो गया, स्टॉक भाग गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो फिर बोरिंग्स इनके अचानक से कम हो गए, कम होने के वजह से देखो इनकी कंडीशन अच्छी हो गई। यहाँ पे देख सकते हो कि जो कर्जा है 23,000 करोड़ से क्या हो गया, कर्जा 4,000 करोड़ हो गया। और जो इनके पास रिजर्व मतलब कर्जे से कम था, मतलब इनके पास एक टाइम पर रिजर्व केवल 1381 करोड़ का था, और जब कर्जा 23,000 करोड़ का था उसके ऊपर इनके पास रिजर्व केवल 1381 करोड़ का पड़ा था। मतलब रिजर्व बहुत छोटा था, कर्जा बहुत बड़ा था। अचानक से क्या हुआ, उन्होंने कर्जा कम किया, और कर्जा कम होने के बाद क्या हुआ, अब इनके रिजर्व ज़्यादा हो गए हैं, कर्जा कम हो गए, जो कि बिजनेस बोल सकते हो, बिजनेस नहीं एक कंपनी अच्छा हो गया, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। इसके बैलेंस शीट अच्छे हो गए, कंपनी की कंडीशन अच्छी हो गई। अब कंपनी की कंडीशन अच्छे होने से क्या हुआ देख सकते हो, 40 पैसे से स्टॉक उस बॉटम को कभी टच नहीं किया, 2019 अक्टूबर के बॉटम को भी टच नहीं किया, और यहाँ पे देख सकते हो कि 19 फेब 2021 के बॉटम को भी टच नहीं किया अभी तक, और 18 अगस्त 2021 के बॉटम को भी अभी तक टच नहीं किया, नवंबर 21 के भी बॉटम को टच नहीं किया अभी तक। और ये जो रिसेंटली एक बॉटम बना है लो साइड 5 रुपये का 24 जून 2022 के आसपास, इस बॉटम को भी अभी तक टच नहीं किया है। देखो फिर हाँ किया था एक बार शायद, हाँ 23 मार्च को, तो 23 मार्च के इधर जो लेटेस्ट इसका बॉटम बना था एक अराउंड 5 रुपये का 2023, उसके बॉटम को टच नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि इसका एक ये जो लास्ट बॉटम है 8 रुपये, ठीक है, उससे भी अभी ऊपर चल रहा है। तो हमने क्या देखा कि इनके जब कर्जे सही हुए तो स्टॉक का प्राइस में मूवमेंट हुआ, ठीक है, स्टॉक के प्राइस में मूवमेंट हुआ, समझे बात को, कर्जे ठीक होने की वजह। तो हमने क्या समझा कि बिजनेस से चार्ट पैटर्न बनता है, चार्ट पैटर्न से बिजनेस कभी नहीं बनता, ठीक है। और हाँ यहाँ पे जो प्राइस फ्लक्चुएट होता है कभी कभी, जैसे मान लो पॉलीकैब, कल के दिन हमने क्या देखा, पॉलीकैब 20% गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो 20% का बड़ा मूवमेंट हुआ है ना, वो इमोशन के वजह से मूवमेंट हुआ है, लोगों के सेंटीमेंट के वजह से। उनके बिजनेस को 1 रुपये का भी धक्का नहीं पहुंचा है पॉलीकैब का, ना ही अल्ट्राटेक ने अभी बिजनेस अपने मशीन प्लांट मशीन सब चालू कर दिए, बिल्कुल नहीं। वो 3-4 साल लगेगा ऑपरेशनल होने में, ठीक है, बैलेंस शीट में उसका दिखने के लिए, और केवल 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और यहाँ पे अगर मैं पॉलीकैब की बात करूँ तो उसका रिसेंटली मार्केट 70,000 करोड़ है, आई थिंक 1 लाख करोड़ भी पहुँच गया था, ठीक है। तो 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, उसके अगेंस्ट में बस अल्ट्राटेक ने 1800 करोड़ का एक अनाउंस किया कि भाई हम बिजनेस चालू कर रहे हैं। लोगों को लगा एक बड़ा प्लेयर है तो कुछ बड़ा तहलका करेगा, जरूर करेगा, अगर उतर जाएगा तो, मैं मना नहीं करता हूँ, पर टाइम है। पर उसके सेंटीमेंट अभी दिख गए तो स्टॉक के प्राइस में मूवमेंट हो गई। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं मान लो कि प्राइस देख के मैं डिसीजन बनाता हूँ, चार्ट पैटर्न देख के मैं डिसीजन बनाता हूँ कि पॉलीकैब का जो चार्ट है वो वीक है, वो, और मैं अभी डिसीजन बना लेता हूँ कि जो पॉलीकैब है उसका चार्ट पैटर्न खराब है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, और चार्ट पैटर्न के बेस पे मैं डिसीजन लेता हूँ, तो मैं पूरा ही टोटली रॉन्ग हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट जहाँ पे जो पॉलीकैब गिरा है, किसके रीजन की वजह से गिरा है, अल्ट्राटेक का जो बिजनेस आ रहा है वायर, उसकी वजह से। पर अल्ट्राटेक ने इधर बिजनेस की भी शुरुआत नहीं की है, समझे। अल्ट्राटेक ने बिजनेस की भी नहीं स्टार्ट किए, उन्होंने बस अनाउंस कर दिया कि इस लोकेशन पे खोलेंगे, प्लांट मशीन, टीम, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ब्रांड बनाना, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट करना, लोन लेना, कर्जा लेना, लाइसेंस, टेस्टिंग, अभी वो सारी चीज़ें नहीं हुई। उनको 3-4 साल लगेंगे। रिफ्लेक्ट होगा वो सारे जो बिजनेस है कब रिफ्लेक्ट होगा बैलेंस शीट पे, 4 साल बाद। पर हम मानव के, हम मनुष्य के जो सेंटीमेंट है वो अभी बिगड़ गए, तो प्राइस इतना बड़ा मूवमेंट हो गया। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये जो चार्ट पैटर्न पे हम जो डेली मूवमेंट देखते हैं, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ये सेंटीमेंट है हमारे शॉर्ट टर्म वाले सेंटीमेंट, ठीक है। तो मैं अगर इसके बेस पे, अगर मान लो यहाँ पे देखो जेपी पावर गिर रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं समझ रहा हूँ कि स्टॉक अच्छा है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं आपको कि जाके अभी खरीद लो। मान लो कि मैं चार्ट पैटर्न के बेस पे बोल रहा हूँ कि ये वीक है, स्टॉक नीचे आ रहा है, तो क्या इसका बिजनेस वीक हो गया? बिल्कुल नहीं। बिजनेस के तो बैलेंस शीट पे वहाँ कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, रिजर्व उतना का उतना ही है, नेट प्रॉफिट उतने का उतना ही है। तो यहाँ से हम ओवरऑल क्या समझ रहे हैं, बिजनेस से
चार्ट पैटर्न है, चार्ट पैटर्न से बिजनेस नहीं है। आप अगर चार्ट पैटर्न देख के सारे डिसीजन लेते हो स्टॉक पे तो आप टोटली रॉन्ग हो, ध्यान देना। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, कहाँ पे चार्ट पैटर्न यूज़ होता है वो भी बताऊँगा, वेट करो। यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझाने की ज़रूरत है और एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको ज़िंदगी भर झंझट मारी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो सुजलॉन में बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। या मतलब ये इसका जेपी पावर जैसा नहीं है, ध्यान से देखना। यहाँ पे सुजलॉन देखो कहाँ गया, 7 रुपये से 2023 से अचानक से ये कितना आ गया, 50 रुपये आ गया, सबको पता चला, ठीक है। 7 से जब 50 रुपये आ गया, यहाँ पे इसने थोड़ा स्टॉप लिया, ध्यान देना। इसमें इमोशन और बिजनेस दोनों मिक्स है। यहाँ पे सुजलॉन 7 रुपये से 50 आ गया, वहाँ से इसने स्टॉप ले लिया, ध्यान देना। ये बात आगे रिपीट करूँगा। यहाँ पे मैं सुजलॉन अगर जाके देखोगे ना, कहाँ गया, यहाँ पे बैलेंस शीट है, देखो यहाँ पे बैलेंस शीट पे हम आते हैं और देखो बोरिंग्स देखो कहाँ 2023, देखो सुजलॉन का भी सेम देखो, जो ये रिजर्व था, ठीक है, ये रिजर्व माइनस में था और माइनस के बाद ये रिजर्व प्लस में आ गया और इनके डेप्ट ना ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो गई 2023-24 के पीरियड में। और उसी पीरियड में क्या हुआ, 2023 से लेके 8 रुपये का 2024 तक क्या हो गया, इसी पीरियड में ये बढ़ गया। मतलब बिजनेस अच्छा हो गया तो चार्ट पैटर्न अच्छा बन गया, समझे बात को। अगर मान लो एग्जांपल के लिए बिजनेस खराब है और लोगों के सेंटीमेंट अच्छे हो जाते हैं, मान लो सुजलॉन ने बोल दिया हमारे पास 10,000 करोड़ की अच्छी फंडिंग आ गई कम ब्याज पे, एग्जांपल के लिए सेंटीमेंट शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे बन जाते, और मान लो एग्जांपल के लिए 20% ऊपर चला जाता है सुजलॉन, तो क्या वो सुजलॉन अच्छा हो गया स्टॉक? नहीं, क्योंकि जो उनको फंडिंग मिला वो यूज़ करेंगे और बैलेंस शीट पे जब रिफ्लेक्ट करेंगे तब सीरियस वाला बोलेंगे हाँ इनका बिजनेस सही हुआ है। तो जब सीरियस वाला इनका बिजनेस सही हुआ 2023 और 24 के बीच में, तो स्टॉक ने रिएक्ट किया, ठीक है। उसके बाद देखो स्टॉक क्यों गिरा, मैं बताता हूँ। यहाँ तक बिजनेस के सहारे ये ऊपर गया और ये जब गिरा फिर ये ऊपर, ये फिर इसके बाद जब गिरा ना, ये जो बाइंग आई, ये लोगों की इमोशन ने बाई किया तो ऊपर गया, इसके लिए टिक नहीं पाया और गिर गया है। देखो इमोशन टिक नहीं पाता है, इमोशन वाला प्राइस कभी टिक नहीं पाता है, समझे। बिजनेस वाला प्राइस टिक पाता है, मतलब जितना बिजनेस का वैल्यू है उस हिसाब से स्टॉक अगर चलता है तो वो प्राइस टिकता है मेरे बोलने का मतलब। और फिर बाद में अगर बहुत बिजनेस का हाइप हो गया, मतलब बिजनेस बहुत अच्छा है, उस चक्कर में स्टॉक भी बहुत अच्छा चल गया, तो आपको भी पता है क्या होता है इंडियन मार्केट में, वहाँ पे बहुत लोग आ जाते हैं बायर्स, और फिर वो बिजनेस मतलब उसका मान लो 10% बिजनेस है तो स्टॉक 100% चला जाता है। तो वो 100% जो जाता है वो बिजनेस की वजह से नहीं जाता है, जितना उसको बिजनेस की वजह से चलना था चल दिया, पर उसके बाद जो चल रहा है वो इमोशन के वजह से चल रहा है। तो सेम सुजलॉन में यही हुआ। ये एक में फेयर वैल्यू चलो मैं मान सकता हूँ 7 रुपये से 50 रुपये, क्योंकि इन्होंने अपनी कंडीशन सही कर दी, लोगों के इमोशन भी थे इसके पहले भी बहुत अच्छे, मतलब लोग बहुत मतलब टारगेट बना के ही बैठे थे भाई ये 7 वाला इतना होगा, और क्या हुआ कंडीशन भी सही हो गई तो भाई 7 वाला 50 हो गया। फिर उसके बाद जब एक छोटा सा इसमें गिरावट आई और उसके बाद जो बाइंग आई ऊपर गया, ये इमोशन की वजह से ऊपर गया, ध्यान देना। बिजनेस यहाँ पे नहीं ठीक हुआ और इसके वजह से क्या हुआ, स्टॉक के प्राइस में इतनी बड़ी फॉल देखने के लिए मिली, समझे बात को, इतनी बड़ी इसके वजह से फॉल देखने के लिए मिला। तो इसमें आपने 2 चीज़ सीखा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, एक और दिखाता हूँ, फिर ओवरऑल भी हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रिलायंस पावर, ये देखो रिलायंस पावर अप एंड डाउन था, ये देखो अप से डाउन आ रहा था क्योंकि इसका बिजनेस भी अप से डाउन आ रहा था, ठीक है। रिलायंस पावर भी अप से डाउन आ रहा था बिकॉज यहाँ पे मैं सर्च कर दूँ तो आपको और भी समझ में आएगा, ठीक है। रिलायंस कहाँ गया भाई, रिलायंस पावर बैलेंस शीट, यहाँ पे देखो पीरियड क्या है इसका, ये एक जहाँ पे मैं बॉटम पकड़ा है 2021, ठीक है। तो 2021 में जब आते हैं तो देखो क्या किया इन्होंने, सेम वही चीज़, देखो ध्यान से देखना, बहुत मस्त वीडियो, ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो रिजर्व इनका पीक में था 2000, मतलब सॉरी जो डेप्ट है इनका, जो कर्जा है, जो कंपनी की हालत ख़राब है, 2020 तक पीक पे था, 2020 तक पे पीक पे था, क्योंकि 28,000 करोड़ का डेप्ट था 2020-19 का पीरियड, ठीक है। ये एकदम पीक पे था।
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि वही 2019, अरे देखो 2019 और यहाँ पे देख सकते हो 2019 और 20 पे ये भी एकदम नीचे ही गिरे थे, मतलब इनका भी कंडीशन खराब था। जैसा बिजनेस का कंडीशन खराब था 19-20 के हिसाब से, उस तरह स्टॉक का भी कंडीशन खराब था, पैसों पे चल रहा था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, देखो 2020 के बाद इन्होंने कर्जा कम करते गए, 28,000 करोड़ से कर्जा 25,000 करोड़, 23,000 करोड़, 21,000 करोड़, 18,000 करोड़, 14,000 करोड़, कर्जा कम होते गया। और उसके रिफ्लेक्ट कहाँ पे देखने के लिए मिला, प्राइस पे। देखो देख रहे हो, पैसे वाला भाव 3 रुपया, पैसे 17 हो गया, ये देखो 24 हो गया, फिर नीचे आया, नीचे 10 आने के बाद देखो 31 हो गया, ये देखो 35 हो गया, फिर बीच में कितना गया था, 52 गया, फिर अभी ये जो भी करेक्शन इमोशन की वजह से गिरा। तो जैसे जैसे कर्जा कम हुआ, जैसे जैसे इनके बिजनेस की कंडीशन सही हुई, वैसे वैसे प्राइस ऊपर गया। समझे बात को। अगर मैं मान लो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो एक सेकेंड, ना मैं बहुत अच्छा एग्जांपल और है पता, देखो यहाँ पे मान लो मैं ऐसे ट्रेंड लाइन बना दूँ और मैं स्मार्ट बन जाऊँ, कोई आपको ट्रेंड लाइन बना के अपने आप को स्मार्ट बनाए और आपको सिखाए और आपको उतावला करे, उत्साहित करे किसी भी स्टॉक के लिए, और बोले कि ये ट्रेंड लाइन अगर ख़राब होता है तो ये कंपनी ख़राब है, या ये ट्रेंड लाइन को अगर टच करके वापस ऊपर जाता है, ऊपर हमको देखा थोड़ा सा हमको बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा तो कंपनी अच्छी है, ऐसा होगा क्या? नहीं। ये जो भी चार्ट पैटर्न बनेगा नेक्स्ट, ये बिजनेस के बेस पे बनेगा। रिजर्व कम होगा, रिटेस्ट मारेगा, ऊपर भागेगा। रिजर्व बढ़ेगा, रिटेस्ट मतलब ये लाइन तोड़ के नीचे चला जाएगा। समझे? तो चार्ट पैटर्न से बिजनेस नहीं है। अगर मान लो किसी स्टॉक के लिए किस बायर्स के सेंटीमेंट एक हफ्ते के लिए अच्छे हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस कंपनी में हज़ारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट हो गए हैं। समझे बात को? ऐसा नहीं है, ठीक है। समझो बात को आप। अगर मान लो कोई स्टॉक है, जैसे आईपीओ वाली स्टॉक है, लिस्ट होने के बाद 100% चल जाते, तो क्या उनकी कंपनी में अचानक से आईपीओ आने के बाद कुछ 1,000 2 बहुत मतलब बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया क्या? नहीं, वो सेंटीमेंट के वजह से प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए मूवमेंट किया है, ठीक है, वो बिजनेस की वजह से नहीं किया है। समझे बात को? तो यहाँ पे बहुत हमको क्लियर होना है। कभी भी अगर आपको कोई मिड टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से बोले कि चार्ट पैटर्न के बेस पे डिसीजन लो, या कोई आपको मिड टर्म वाला स्टॉक दे रहा है, ठीक है, मिड टर्म हुआ, लॉन्ग टर्म हुआ, जैसे आपको मान लो कि आपका होल्डिंग पीरियड 2 साल है, एग्जांपल के लिए आपका होल्डिंग पीरियड 2 साल 3 साल है, और आपको कोई चार्ट पैटर्न के बेस पे बोलता है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, तो आप वहाँ पे स्टॉप हो जाना। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि चार्ट पैटर्न कहाँ पे काम आता है। चार्ट पैटर्न काम आता है केवल शॉर्ट टर्म के लिए। मान लो कि कंपनी का आने वाले 3 महीने के बाद रिजल्ट है, 1 महीने के बाद रिजल्ट है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ एकदम परफेक्ट। मान लो एंजल वन का रिजल्ट है आने वाले 1 महीने बाद, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा और ज़ेरोदा का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं समझता हूँ ज़ेरोदा का रिजल्ट आ चुका है। ज़ेरोदा ने बोला है कि भाई हमने बहुत अच्छी तगड़ी कमाई की है, हमारे रिज़ल्ट तो अच्छे आए, ठीक है। अब ज़ेरोदा का रिज़ल्ट अच्छा आया है तो ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि भाई एंजल वन का भी रिज़ल्ट अच्छा ही आया रहेगा, क्योंकि दोनों ब्रोकिंग बिजनेस में जब इसका धंधा चल रहा है तो मतलब इसका भी चला है, क्योंकि जब दिवाली में दुकान सबकी चलती है, तो भाई जब इस महीने में इसका दिवाली हो गया तो इसका भी दिवाली होगा रहेगा। मतलब मान लो इसमें को 10 में से अगर इसको 2 कस्टमर, 10 में से अगर 5 कस्टमर ज़ेरोदा को मिले हैं, 10 में से अगर 5 लोग उसके पास अकाउंट खुला है, तो 10 में से 2 तो इसके पास खुलाए रहेंगे एंजल वन के पास, ठीक है। समझो बात को आप। तो ज़ेरोदा का बिजनेस अच्छा है तो एंजल वन का भी अच्छा है। मैं एज्यूम करता हूँ आने वाले 1 महीने में इसका रिजल्ट है, मैं एज्यूम करके चलूँगा चलो भाई रिजल्ट अच्छा आएगा, तो वहाँ पे कुछ चार्ट पैटर्न अगर अच्छा बन के आ रहा है, कुछ ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, कुछ पिछले ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है और 1 महीने बाद रिजल्ट है, मैं वहाँ पे चार्ट पैटर्न के हिसाब से डिसीजन लूँगा। वो एक शॉर्ट टर्म डिसीजन हुआ, वो एक ट्रेडर का नज़रिया हो गया देखा जाए तो, ठीक है। ट्रेडर कोई हो उसका नज़रिया हो गया। आप ट्रेडर हो क्या तो आप कंसिडर करो अपने ऊपर ये बात, नहीं हो तो उसको भूल जाओ। अगर मैं आपको चार्ट पैटर्न के बेस में मैं मतलब कोई भी बंदा आपको फिर एंजल वन अगर बोल रहा है कि 3 साल के लिए अच्छा है, चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, या 1 साल के लिए अच्छा है, या 6 महीने के लिए अच्छा है,
चार्ट पैटर्न के बेस पे बता रहा आपको, या आप कहीं न्यूज़ पे देखो, ज़्यादातर चार्ट पैटर्न पे ही बात होती है न्यूज़ पे, ध्यान से सुनना। वहाँ पे वही बात होता है, 200 डेमा तोड़ रहा है, 300 डेमा को पकड़ रहा है, 20 डेमा तोड़ रहा है, 50 डेमा तोड़ रहा है, वो डेमा पे ही उधर बात करते। समझे बात को, ये पैटर्न बना रहा है, ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, तो स्टॉक मिड टर्म के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, ये उस बेस पे वहाँ पे ज़्यादातर बताते। तो इस बेस पे अगर आप किसी कंपनी को चूज़ कर रहे हो तो आप टोटली रॉन्ग हो, क्योंकि वही आपको टोटल मैंने आपको बता दिया, बिजनेस से चार्ट पैटर्न बनता है। चार्ट पैटर्न बनने से बिजनेस नहीं बन जाता। अगर एक महीना किसी स्टॉक के लिए अच्छे सेंटीमेंट लोगों के लिए बन जाते हैं और वो कंटिन्यू जब भागता है, जैसे मान लो कि कौन सा था वो, गुजरात टूल रूम, ऐसे बहुत सारे जो पंप एंड डंप वाले, भारत ग्लोबल। अब भारत ग्लोबल मतलब भारत टूल रूम की मैं अगर बात बताऊं, नहीं सॉरी, भारत ग्लोबल स्टॉक की बात करूं, तो वो तो कुछ 500 रुपये से क्या भाई, वो 300-500 रुपये से 1500 रुपये चला गया था। उसका मार्केट कैप आई थिंक 15-16 हज़ार करोड़ चला गया था, पर बिजनेस जीरो था। और जिसकी वजह से क्या हुआ, सेबी ने उसको बैन कर दिया और वो स्टॉक पूरा खराब ही है, मतलब खराब ही हो गया। खराब मतलब वो है ही खराब, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमेंट लोगों के अच्छे किए गए थे भारत ग्लोबल में, गुजरात टूल रूम में, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस शॉर्ट टर्म में ऊपर जाता है। पर वही बात हो जाती है एंड में आके कि वो सारे प्राइस बिजनेस को नहीं मैच कर पाते और स्टॉक का प्राइस डाउन हो जाता है, ठीक है। वैसे ही देखो, स्टॉक जो 4 गुना चलने के बाद देखो क्या होता है ना, हाँ, जिससे देखो रेलवे के स्टॉक थे, RVNL की बात करता हूँ, 50 रुपये से 500 चला गया। ध्यान से समझना, 50 रुपये से 500 चला गया। तो 50 से जो 200-300 गया था ना, वो फंडामेंटल के बेस पे बोल सकते हो, बिजनेस के बेस पे गया था। पर 200-300 के बाद जो चलना हुआ, चालू हुआ ना, वो इमोशन के वजह से चलना हुआ, क्योंकि लोगों को लगा कि 50 से 200 चला तो अब 200 से 500 भी चलेगा, जो कि चला। तो वहाँ पे जिसने प्रॉफिट बुकिंग किया, सारी चीज़ें किया, ठीक है, उनके मज़े, जिसने स्मार्ट से गेम खेला। पर जब 500 पे भी लोगों ने फिर 400 पे, किसी ने 300 पे इमोशन पे घुसे रहेंगे, 400 पे इमोशन पे घुसे रहेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे लोग ट्रैप हुए, प्राइस नीचे आया। अब ये देखो कोचिन शिपयार्ड अराउंड जो भी प्राइस हो, 500-600, वहाँ से 1500 गया, फिर 1500 से देखे हम 3000 तक गया, ठीक है। तो 500 से 1500, चलो मैं समझ सकता हूँ कि बिजनेस अच्छा है, रिजर्व अच्छा है, सारी बातें ठीक है, तो बिजनेस गया। अब बिजनेस मान लो 50% है, तो स्टॉक भी 50% चल गया, ख़त्म, वहाँ हो गई। पर लोगों के फिर सेंटीमेंट चेंज हो जाते हैं कि भाई 500 वाला जब 1500 हो गया तो 3000 भी हो जाएगा। तो लोग फिर क्या करते, 3000 पे एंट्री करते, 2500 पे, 2800 पे। पर वो 3000 वाला भाव बिजनेस को सूट नहीं करता है, मतलब बिजनेस के साथ मैच नहीं होता है। बिजनेस यहीं रह जाता है, चार्ट पैटर्न यहाँ चला जाता है, फिर क्या होता है, मजबूरी में उसको नीचे आना पड़ता है। जैसे कि हमने देखा, सरकारी कंपनी आई नीचे, सेंटीमेंट के वजह से गया, पर बहुत लोगों का पैसा, मोबाइल गिर रहा था, बहुत लोगों का पैसा खा के नीचे आया, ठीक है, समझे बात, समझे ना। तो यहाँ पे ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि आप कभी भी किसी भी कंपनी को चूज़ करते हो तो बिज़नेस समझो, पूरा बिज़नेस समझ लोगे तो डेली अगर जो प्राइस ऊपर नीचे होता है, उससे आपको डर नहीं लगेगा। पर बिज़नेस नहीं समझोगे और प्राइस को ही बस फॉलो करोगे, अप एंड डाउन, तो फिर आप परेशान ही रहोगे। क्योंकि भाई देखो, जो चीज़ रोज़ मूवमेंट होगी, वो चीज़ तो देख के रोज आदमी परेशानी होगा, ठीक है, जो चीज़ रोज़ मूवमेंट होगी। पर बिज़नेस डेली मूवमेंट नहीं होता है। डेली ऐसे नहीं कि उनके शॉप खुल रहे बंद हो रहे। बिज़नेस ऐसा नहीं कि रेलवे चालू हो रहे बंद हो रहे, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। अल्कोहल स्टॉक है तो ऐसा तो नहीं वाइन शॉप रोज़ बंद हो रहा है, खुल रहा है, नए शॉप खुल रहे बंद हो रहे, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बिज़नेस को समझो। और हमारे सारे वीडियो में वही बिज़नेस के लिए चर्चा होता है ज़्यादा, इसके लिए हमारी वीडियो लॉन्ग हो जाती है, ठीक है। इसके लिए मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ, पहले बिज़नेस को समझते फिर प्राइस को समझते, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें यहाँ पे बताई केवल समझाने के लिए बताई। बाकी मेरे इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में किसी भी तरह का किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है। इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।